हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बुक भी दिखाया था। ज्योग्राफी बीए के लिए मैंने बुक दिखाया था फर्स्ट ईयर के लिए। तो आज हम उसी ज्योग्राफी ऑनर्स यानी कि भूगोल के ऑनर्स का हम सिलेबस देखेंगे और इसी में हम थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा और जान लेंगे, थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो हमारा जो भूगोल है ये पहला तो अभी हो गया है, जैसे कि बहुत से लोगों का सेमेस्टर वाइज चल रहा है, बहुत से लोगों का ईयर के वाइज चल रहा है। मतलब कि बहुत से लोगों का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, बहुत से लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होता है। तो मैं जो बता रही हूँ ये सेमेस्टर वाइज वाला सिलेबस है और इसमें मैंने थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के लिए भी थोड़ा ऐड कर दिया है। तो भूगोल के अंतर्गत भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहला तो हो गया भौतिक भूगोल, दूसरा हो गया मानव भूगोल। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो भौतिक भूगोल है, तो ये जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो भौतिक भूगोल है ये पेपर 1 हो जाएगा और जो ये मानव भूगोल है ये हो जाएगा पेपर 2। और अब हम बात करते हैं सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। तो सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भौतिक भूगोल पढ़ना है। भौतिक भूगोल में आप लोगों को दो शाखाएं पढ़नी है, भू आकृति विज्ञान और समुद्र विज्ञान। भू आकृति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी और समुद्र विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओशियनोग्राफी। तो आपका जो CC1 है यानी कि कोर कोर्स 1 है, या फिर इसको हम पेपर 1 भी बोल सकते हैं, तो ये आपका भू आकृति विज्ञान। और जो आपका कोर कोर्स 2 है या पेपर 2 है वो है समुद्र विज्ञान। तो अभी तो आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ना है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है उनको पढ़ना है भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल पढ़ना है सिर्फ एक पेपर, जिसमें है आपका भू आकृति विज्ञान और समुद्र विज्ञान। यही भू आकृति विज्ञान आपका हो गया पेपर 1 और समुद्र विज्ञान जो हो गया ये आपका हो गया पेपर 2। तो अब हम थोड़ा भूगोल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं या भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के बारे में जानना। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं क्या है, या हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी में किस तरह की उच्चावच है, किस तरह की स्थलाकृतियां हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को जान लेते हैं कि भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है ये पृथ्वी का वर्णन करना है। तो कैसे, तो इस चीज को हम सबसे पहले जान लेते हैं। भूगोल जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो जियो, पहला ये हो गया यहाँ से जियो, और दूसरा हो गया ग्राफी। यहाँ ग्राफी लिखा हुआ है जो होता है ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना। तो इसी तथ्य से, इसी आधार पे इस चीज को माना गया है, इस ज्योग्राफी वर्ड के आधार पे, कि ज्योग्राफी का अर्थ होता है, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में जानना कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, समुद्र के बारे में जानना, समुद्र के नीचे तल में क्या है, समुद्र के नीचे किस प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों को जानना या पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी को, थोड़ा ही सा बस देखेंगे, ज्यादा नहीं। इसे हम बाकी कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज थोड़ा हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी आखिर कहते किसे हैं, क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान कहते किसे हैं, होता क्या है। तो आइए इसको हम जान लेते हैं कि भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, तो भू आकृति विज्ञान बहुत से बच्चों का ये चैप्टर 1 होगा, जिनका सेमेस्टर है उनका चैप्टर 1 होगा। ये चैप्टर 1 होगा भू आकृति विज्ञान, प्रकृति और विषय क्षेत्र, यानी कि भू आकृति विज्ञान की परिभाषा और इसकी प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है। देखिए, प्रकृति जो होता है, हर चीज की अपनी एक प्रकृति होती है।
जैसे अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब अगर हम चाय पी रहे हैं, चाय की प्रकृति कैसी है, वो गर्म है कि ठंडी है, तो चाय गर्म है तो उसकी प्रकृति गर्म हो गई। अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम की प्रकृति कैसी हो गई, वो गर्म है कि ठंडी है, वो ठंडी है तो आइसक्रीम की प्रकृति कैसी हो गई, ठंडी हो गई। तो कोई भी चीज किस तरह का है उसी को उसकी प्रकृति कहते हैं। और हो गया अब विषय क्षेत्र, कि विषय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विषय क्षेत्र कहते हैं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान ही पढ़, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं, किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम विषय क्षेत्र कहते हैं। विषय मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि विषय किसे कहते हैं, और क्षेत्र एरिया, तो उसका एरिया कितना है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, उसी को कहते हैं विषय क्षेत्र। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भू आकृति विज्ञान क्या होता है, प्रकृति किसे कहते हैं और इसका विषय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान जो है, जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू आकृति विज्ञान जो है, जिसको इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो जीई, जिसका अर्थ होता है भू, दूसरा होता है मर्फी, जिसका अर्थ होता है आकृति या आकार, तीसरा होता है लोगोस, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। और देखिए, विज्ञान बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बोलेंगे साइंस है, तो देखिए विज्ञान का अर्थ होता है वर्णन करना। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। तो अब अगर हम इन सारे शब्दों को एक साथ अगर जोड़े, अब भू का अर्थ, यहाँ तो भू लिखा है, पर भू को अगर हम देखें तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी। भू को क्या कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। और आकृति मतलब आकार, और विज्ञान मतलब वर्णन करना। तो क्या हो गया, पृथ्वी की आकृतियों का वर्णन करना। तो अर्थात भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी की आकृति का वर्णन करना। मतलब पृथ्वी की आकृति कैसी है, यहाँ किस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, किस तरह की आकृतियां पाई जाती है, किस तरह के आकार पाए। अब जैसे पर्वत है, पठार है, समुद्र है, नदियां है, झील है, घाटी है, तो इसका आकार किस तरह का है, उन्हीं सब चीजों के बारे में अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अब इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। जीई, जिसका अर्थ होता है भू, और भू का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। मर्फी का अर्थ क्या होता है, आकृति, और आकृति का अर्थ क्या होता है, आकार। उसके बाद आता है लोगोस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ होता है वर्णन करना। तो भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी की आकृति का वर्णन करना। अब हम थोड़ा इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं। The word geomorphology is made up of 3 words from the Greek language. Ge means earth, Murphy means shape, Logos means science to describe. That is, geomorphology literally means describing the shape of the earth. पृथ्वी की आकृतियों का वर्णन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अब हम थोड़ा इसकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं कि भू आकृति विज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं। वैसे तो इसे बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो थोड़ा सटीक है वो है A.L. ब्लूम का और W.D. थॉर्नबरी का। सबसे पहले हम देख लेते हैं A.L. ब्लूम के अनुसार। जो A.L. ब्लूम महोदय है, विद्वान है जो A.L. ब्लूम, इनके अनुसार भू आकृति का अर्थ क्या है, भू आकृति की परिभाषा क्या है। तो A.L. ब्लूम के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है।
भू आकृति विज्ञान, जो ए.एल. ब्लूम महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान जो है ये स्थलाकृतियों यानी कि पृथ्वी पे जो स्थल है उनकी आकृतियां, स्थलाकृति बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ स्थलाकृति। पहला तो स्थल और यहाँ आकृति, तो स्थल की आकृति जो है, भू आकृति विज्ञान जो है स्थल की आकृति और उन्हें परिवर्तन यानी कि उन्हें बदलने वाले जो प्रक्रम होते हैं उनका क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण कर, मतलब जैसे अगर किसी पर्वत का निर्माण हुआ है तो उसमें कितने अंतर्जात बल लगे हैं, बहिर्जात बल लगे हैं, तो उन्हीं सब चीजों का वर्णन करना। अंतर्जात बल में आ जाता है ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, और बहिर्जात बल में क्या क्या आता है, अपर्दन आता है, अपक्षय आता है। तो इन सब चीजों का वर्णन करना कि पृथ्वी की आंतरिक बल या जिसे अंतर्जात बल कहते हैं उनके द्वारा किस तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, या जो पृथ्वी के बाह्य बल है जैसे अपर्दन, अपक्षय, इनके द्वारा किस तरह स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, इन्हीं को जानना, इनका क्रमबद्ध वर्णन करना एवं विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को अलग अलग करके बताना या उसका वर्णन करना ही विश्लेषण कहलाता है। तो भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। ए.एल. ब्लूम महोदय के अनुसार क्या है भू आकृति विज्ञान? तो ए.एल. ब्लूम महोदय के अनुसार है कि भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों यानी कि स्थल में जितनी भी आकृतियां हैं जो बनी हैं उन्हें परिवर्तित करने वाले कारक। अब जैसे अगर कोई भी पहाड़ है, कोई भी पर्वत है, तो वो अचानक से तो नहीं बन गया, उसे बनने में बहुत लाखों वर्ष लगे हैं। तो उसमें लाखों वर्ष में कौन से प्रक्रम हुए हैं, कौन से बल कार्य किए हैं, इन सब का क्रमबद्ध वर्णन करना ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार? ए.एल. ब्लूम के अनुसार। अब हम देख लेते हैं डब्ल्यू.डी. थार्नबरी के अनुसार। अब डब्ल्यू.डी. थार्नबरी महोदय क्या कहते हैं भू आकृति विज्ञान के बारे में? डब्ल्यू.डी. थार्नबरी के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। स्थल रूप वही कहते हैं, स्थल, उसके रूप किस प्रकार के हैं, रूप मतलब कि आकृति उसकी किस प्रकार की है, किस तरह का बना हुआ है वो, लेकिन इसमें अंतःसागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। अब जो डब्ल्यू.डी. थार्नबरी हैं महोदय जी हैं, ये कहते हैं कि जो भू आकृति विज्ञान है इसमें स्थल रूपों को तो वर्णन किया ही जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसमें हम स्थल के रूपों को पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें अंतःसागरीय मतलब कि सागर के अंदर किस तरह की आकृतियां हैं, वहां भी तो सागर के अंदर भी तो है, मग्न तट है, फिर मग्न ढाल है, मैदान है। तो डब्ल्यू.डी. थार्नबरी जी कहते हैं कि भू आकृति विज्ञान जो है स्थल रूपों का विज्ञान है, लेकिन इसमें अंतःसागर यानी कि सागर के अंदर जो आकृतियां हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो दो हो गए, ए.एल. ब्लूम के अनुसार और डब्ल्यू.डी. थार्नबरी के अनुसार। अब हम देख लेते हैं और बहुत से लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। एक है वर्सेस्टर के अनुसार, वर्सेस्टर महोदय हैं, उनके अनुसार क्या है कि जो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। उच्चावच कहते हैं जो स्थल मंडल की सतह पर जो ऊर्ध्वाकार में जो स्थलीय विषमताएं पाई जाती, मतलब कि उच्चावच कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, तो ये अलग अलग तरह की आकृतियां हैं, ये थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, अलग अलग विषमताएं इसमें पाई जा रही हैं, तो इसी को कहते हैं उच्चावच। तो वरेस्टर महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान जो है पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। थार्नबरी के अनुसार मैंने आप लोगों को बता ही दिया। स्ट्रालर महोदय के अनुसार भी मैं बता देती हूँ कि स्ट्रालर महोदय क्या कहते हैं। स्ट्रालर महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति यानी कि जितने प्रकार के स्थल रूप है, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो,
मैदान हो, झील हो, खाड़ी हो, इन सभी की उत्पत्ति कैसे हुई है? इन सभी की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। उसके बाद जब ये बने हैं पहाड़, तो इनका विकास कैसे हुआ, ये इतने ऊंचे कैसे हो गए, मैदानों का विकास किस प्रकार से हुआ है, खाड़ी किस प्रकार से बने हैं, झील किस प्रकार से बने हैं, इनका व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान कहलाता है। किनके अनुसार? स्ट्रालर महोदय के अनुसार, स्ट्रालर के अनुसार। और ये कहते हैं कि भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है। ये भी कहते हैं कि भू आकृति विज्ञान जो है वो भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग भी है। अब हम ईस्टर बुक के अनुसार देख लेते हैं। तो ईस्टर बुक के अनुसार भू आकृति विज्ञान भूतल की आकृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें स्थल रूपों के उद्भव यानी कि उनका वो किस प्रकार से बने हैं, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, इससे संबंधित प्रक्रमों का व्याख्यात्मक वर्णन इस आधार पर किया जाता है कि समस्त स्थल रूपों को किसी भौमिक के प्रक्रम या प्रक्रमों से संबंध किया जा सकता है। तो आपका तो मैंने ये बता ही दिया कि इसकी परिभाषा क्या है। तो A.L. ब्लूम के अनुसार है कि भू आकृति विज्ञान जो है स्थलाकृतियों और उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण है। और W.D. थार्नबरी के अनुसार है कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, लेकिन इसमें अंतःसागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे सब जितने विद्वान हैं सभी के अनुसार अगर हम इसे सारांश में देखें, अगर हम इसे छोटा करके अपनी भाषा में अगर देखें कि भू आकृति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों के विस्तृत स्थल रूपों के विस्तृत वर्णन के साथ उनकी उत्पत्ति एवं विकास के प्रक्रमों की विवेचना करता है। इसे हम सारांश में देखें तो भू आकृति विज्ञान की परिभाषा क्या होगी कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों के विस्तृत वर्णन के साथ उनकी उत्पत्ति एवं विकास के प्रक्रमों की विवेचना करता है। अब हम इसकी प्रकृति का थोड़ा सा तो मैंने आपको दे दिया कि इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति किसे कहते हैं। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति, इस टॉपिक को हम कल देखेंगे कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति क्या होती है और भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। इस टॉपिक को हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस थोड़ा सा शुरुआत से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि भूगोल जो है इसकी दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान और समुद्र विज्ञान है, जिसमें से सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए पेपर 1 में है भू आकृति विज्ञान और पेपर 2 में है समुद्र विज्ञान। उसके बाद हमने देखा कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना।
तो ये किस प्रकार से आया है, किस आधार पे आया है? तो भूगोल, जिसको अंग्रेजी में हम जियोग्राफी कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है अर्थ और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसी के आधार पर भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो गया है पृथ्वी का वर्णन करना। उसके बाद हमने देखा भू आकृति विज्ञान, प्रकृति और विषय क्षेत्र। भू आकृति विज्ञान के बारे में भी हमने पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र के बारे। तो भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। जीई जिसका अर्थ होता है भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। मर्फी, मर्फी का अर्थ होता है आकृति और आकृति का अर्थ होता है आकार। लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान और विज्ञान का अर्थ होता है वर्णन करना। तो अर्थात भू आकृति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी की आकृति का वर्णन करना। उसके बाद हमने भू आकृति विज्ञान की परिभाषाएं देखी। तो इसमें दो विद्वानों के मैंने आपको दिया है परिभाषा। A.L. ब्लूम के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। और W.D. थार्नबरी के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, लेकिन इसमें अंतःसागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। अगर आपको इतने में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।